14 जनवरी 1761 सुबह की पहली किरणें पानीपत के मैदान पर पड़ रही थीं। हवा में बारूद की गंध, तलवारों की खनक और हजारों सैनिकों की धड़कनों का शोर। एक तरफ मराठा साम्राज्य की विशाल सेना, जिसका सपना था हिंदुस्तान पर हिंदवी स्वराज का परचम लहराने का। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की अफगान फौज, जिसके साथ थे रोहिल्ला और अवध के नवाब। लेकिन इस महायुद्ध में एक सवाल हवा में तैर रहा था। कहाँ थे राजपूत? क्यों नहीं आए वो मराठों के साथ कंधे से कंधा मिलाने? क्या थी वो वजह कि दो शक्तिशाली हिंदू शक्तियां एक ना हो सकी? आइए इस रहस्य को खोलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो पानीपत के मैदान को खून से लाल कर गईं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। 1737 में उन्होंने दिल्ली के पास मुगलों को धूल चटाई और 1750 के दशक तक उनका दबदबा पंजाब से लेकर दक्षिण तक फैल चुका था। लेकिन इस तेजी से उभरते साम्राज्य ने कई दुश्मन भी बना लिए। दूसरी तरफ राजपूत, जिनकी वीरता और शौर्य की कहानियां हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजती थीं, मुगल सल्तनत के पतन के बाद अपनी रियासतों को बचाने में जुटे थे। फिर भी जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो ये दोनों शक्तियां एक मंच पर क्यों नहीं आई? पानीपत की तीसरी जंग में मराठों और राजपूतों के एक न होने के पीछे कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। इतिहासकारों और इंडोलॉजिस्ट्स जैसे जबुनाथ सरकार, टी.एस. शेजवलकर और सर जॉन माल्कम की रचनाओं में इन कारणों का गहरा विश्लेषण मिलता है। आइए फैक्ट्स विद विकल्पा के साथ इन कारणों को एक एक करके समझे। जब सत्ता की भूख आंखों को अंधा कर दे तो दोस्त भी दुश्मन नजर आने लगते हैं। मराठों और राजपूतों के बीच गहरी खाई थी, जिसकी जड़ें थीं आपसी अविश्वास और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में। मराठों का उत्तरी भारत में विस्तार राजपूत रियासतों, खासकर जयपुर और जोधपुर के लिए खतरा बन गया था। जदुनाथ सरकार अपनी किताब फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि मराठों की चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने की नीति ने राजपूत राजाओं को नाराज कर दिया था। मराठा जो खुद को हिंदू साम्राज्य का झंडा बरदार मानते थे, राजपूत रियासतों से भारी कर वसूलते थे, जिसे राजपूत अपमान के रूप में देखते थे। जयपुर के राजा माधव सिंह और मराठों के बीच खास तनाव था। मराठों ने राजपूताना में अपनी सैन्य चौकियां स्थापित की थीं, जिसे राजपूत अपनी संप्रभुता पर हमला मानते थे। टी.एस. शेजवलकर अपनी किताब पानीपत 1761 में बताते हैं कि मराठों के आक्रामक विस्तार ने राजपूतों को डराया कि वे उनकी रियासतों को हड़प लेंगे। इस डर ने राजपूतों को अब्दाली के साथ गठजोड़ करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अब्दाली ने उन्हें मराठों जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि गठबंधनों से भी जीती जाती है। मराठों की सबसे बड़ी गलती थी उनकी कूटनीतिक विफलता। सदाशिवराव भाऊ, जो मराठा सेना के सेनापति थे, को उत्तर भारत की जटिल राजनीति की पूरी समझ नहीं थी। जॉन माल्कम अपनी किताब अ मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया में लिखते हैं कि सदाशिवराव ने राजपूतों, जाटों और सिखों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी आक्रामक नीतियों और अहंकार ने इन समुदायों को दूर कर दिया। उदाहरण के लिए मराठों ने जयपुर के राजा माधव सिंह के भाई ईश्वर सिंह के उत्तराधिकार के मुद्दे में हस्तक्षेप किया, जिससे जयपुर के राजपूत मराठों के खिलाफ हो गए। इसी तरह सिखों और जाटों, जो मराठों के संभावित सहयोगी हो सकते थे, को भी मराठों की चौथ वसूली और उनकी सैन्य दखलंदाजी पसंद नहीं थी। दुश्मन की चालबाजी ने दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अहमद शाह अब्दाली एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी मराठों के खिलाफ असुरक्षा का फायदा उठाया। अब्दाली ने जयपुर और जोधपुर के राजपूत राजाओं को पत्र लिखकर मराठों के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव दिया। अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क के एक लेख में बताया गया है कि अब्दाली ने राजपूतों को यह भरोसा दिलाया कि वह उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखेगा, जो मराठों के साथ संभव नहीं था। अब्दाली ने न केवल राजपूतों को बल्कि
बल्कि रोहिल्ला सरदारों और अवध के नवाब शुजा उद दौला को भी अपने साथ मिला लिया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि मराठा अकेले पड़ गए। शेजवलकर लिखते हैं कि अब्दाली की यह कूटनीति मराठों की हार का एक प्रमुख कारण थी। जब अपने ही घर में आग लगी हो तो दुश्मन को हराना मुश्किल हो जाता है। मराठा शिविर में भी एकता की कमी थी। सदाशिवराव भाऊ और उनके चचेरे भाई रघुनाथराव के बीच तनाव था। रघुनाथराव, जो मराठा सेना को मजबूत करने के लिए उत्तर भेजे जा सकते थे, ने सदाशिवराव के साथ मतभेदों के कारण साथ देने से इनकार कर दिया। विकिपीडिया के अनुसार सदाशिवराव की नियुक्ति को कई इतिहासकारों ने गलत फैसला माना क्योंकि उन्हें उत्तर भारत की राजनीति और सैन्य स्थिति की कम जानकारी थी। वहीं राजपूत रियासतों में भी एकता का अभाव था। जयपुर, जोधपुर और मारवाड़ के राजा अपने अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। कोई भी एक मजबूत हिंदू गठबंधन बनाने के लिए आगे नहीं आया। जब अपने ही घर में आग लगी हो तो दुश्मन को हराना मुश्किल हो जाता है। मराठा शिविर में भी एकता की कमी थी। सदाशिवराव भाऊ और उनके चचेरे भाई रघुनाथराव के बीच तनाव था। रघुनाथराव, जो मराठा सेना को मजबूत करने के लिए उत्तर भेजे जा सकते थे, ने सदाशिवराव के साथ मतभेदों के कारण साथ देने से इनकार कर दिया। विकिपीडिया के अनुसार सदाशिवराव की नियुक्ति को कई इतिहासकारों ने गलत फैसला माना क्योंकि उन्हें उत्तर भारत की राजनीति और सैन्य स्थिति की कम जानकारी थी। वहीं राजपूत रियासतों में भी एकता का अभाव था। जयपुर, जोधपुर और मारवाड़ के राजा अपने अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। कोई भी एक मजबूत हिंदू गठबंधन बनाने के लिए आगे नहीं आया। दोनों हिंदू थे, फिर भी उनके दिलों में एकता की जगह दूरी थी। मराठों और राजपूतों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर भी एक बड़ा कारण था। मराठा एक उभरती हुई शक्ति थे जिनका आधार था मराठी संस्कृति और शिवाजी का हिंदवी स्वराज का आदर्श। वहीं राजपूत अपनी प्राचीन परंपराओं और रियासतों की स्वायत्तता को लेकर गर्व करते थे। मराठों को राजपूत अक्सर नव समृद्ध योद्धा मानते थे जिनमें राजपूतों जैसी प्राचीन कुलीनता की कमी थी। यह सांस्कृतिक घमंड राजपूतों को मराठों के साथ गठजोड़ करने से रोकता था। पानीपत का मैदान सिर्फ एक युद्ध का गवाह नहीं था बल्कि एक ऐसे मौके का जो हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकता था। 14 जनवरी 1761 को मराठों की हार ने न केवल उनके उत्तरी विस्तार को रोक दिया बल्कि हिंदुस्तान में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि अगर मराठा और राजपूत एक हो जाते तो शायद अब्दाली को हराना संभव था, लेकिन आपसी अविश्वास, कूटनीतिक गलतियां और अब्दाली की चालबाजी ने ऐसा होने नहीं दिया। इस हार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता खोल दिया। टाइम्स लाइफ के एक लेख में कहा गया है कि मराठों की हार ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। 10 साल बाद मराठों ने दिल्ली पर फिर कब्जा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानीपत की त्रासदी ने सिखों, जाटों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने का मौका दिया और भारत में एकीकृत शक्ति का सपना अधूरा रह गया। अगर मराठा और राजपूत एक हो जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। पानीपत की धूल में दबे वो सपने आज भी हमसे सवाल करते हैं, क्या हम अपनी एकता की कीमत भूल गए हैं?